जी अस्सलाम वालेकुम students. Welcome to IELTS Academic Book 20 and we will cover the reading section of this book and our first passage is now the Kakapao. Let's fix it together. काकापाओ एक्चुअली में एक फ्लाइटलेस पैरट है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है और बहुत ही खूबसूरत है। इसके मुतालिक हमने ये पैसेज करना है। थोड़ा सा हम 2 लाइन्स या 3 लाइन्स पढ़ते हैं, उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। The kakapow, also known as the owl parrot, is a large forest-dwelling bird with a pale owl-like face. ये उल्लू की तरह की इसकी शक्ल होती है और ये बड़ा होता है साइज में और साथ ही साथ ये जंगल में रहने वाला एक परिंदा है। Up to 64 centimeter in length, it has predominantly yellow-green feathers, forward-facing eyes, a large grey beak, large blue feet and relatively short wings and tail। अच्छा, ये इसकी जिसामत के मुतालिक बताया गया है और ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ये वाला जो पैरट है ये उड़ नहीं सकता। इट इज़ द वर्ल्ड्स ओनली फ्लाइटलेस पैरट एंड इज आल्सो पॉसिबली वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लिविंग बर्ड्स विद अ रिपोर्टेड लाइफ स्पैन ऑफ अप टू 100 ईयर्स। इसकी जो एज जाती है वो 100 साल तक जाती है। इस टॉपिक के मुतालिक थोड़ा सा नो हाउ कर लिया, अब सीधा हम जाएंगे क्वेश्चंस पे। देखेंगे वहां पे पहले ब्लैंक्स आती हैं या ट्रू फॉल्स। ये देखिए इसमें सबसे पहले नंबर पे है ट्रू फॉल्स। देयर आर अदर पैरट्स दैट शेयर द काकापाउस इन एबिलिटी टू फ्लाई। ये तो पहले ही फॉल्स हो जाता है। अब अभी अभी हमने पढ़ा है, पहले मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। कहता है इसके अलावा भी कुछ पैरट्स हैं जो नहीं उड़ सकते, ठीक है, जो इसके साथ इसकी इनएबिलिटी में सेम है, लेकिन ये बात गलत है। इसके अलावा कोई ऐसे पैरट नहीं है। ये हम इसके फर्स्ट पेज में ये देखिएगा लाइन, तो इसको हम फॉल्स बोल देंगे। अभी नंबर 2 पढ़ते हैं। अडल्ट काकापाओ प्रोड्यूस चिक्स एवरी ईयर। जो अडल्ट होता है काकापाओ वो हर साल मतलब वो बच्चे देते हैं, उनके बच्चे हर साल हैच होते हैं, वो हम चेक करते हैं। सेकंड पैराग्राफ देखिएगा। काकापाओ ब्रीड इन समर एंड ऑटम बट ओनली इन ईयर्स व्हेन फूड इज प्लेंटीफुल। ठीक है, हर साल ये पैरट बच्चे नहीं देता, लेकिन तभी देता है जब इसकी जो फूड है वो ज्यादा मिकदार में मौजूद हो। मेल्स प्ले नो पार्ट इन इंक्यूबेशन और चिक रेयरिंग। फीमेल्स अलोन incubate eggs and feed the chicks. The 1 to 4 eggs are laid in soil. सेकंड वाला भी हम फॉल्स बोल देंगे। थर्ड पढ़ते हैं। अडल्ट मेल काकापाओ ब्रिंग फूड बैक टू नेस्टिंग फीमेल्स। ठीक है, फीमेल्स की वो हेल्प करता है, जो नेस्ट में होती हैं उनको वो खाना ला के देता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात असल में गलत है। ये देखिएगा, फीमेल्स अलोन इनक्यूबेट एग्स। ठीक है, फीमेल्स जो होती हैं उनको अकेले एग्स को हैच करना पड़ता है, उनके ऊपर बैठना पड़ता है एंड फीड द चिक्स। और पहली लाइन जो है मेल्स प्ले नो पार्ट। ठीक है, जो मेल है वो कोई इसमें पार्ट नहीं प्ले करता, तो इसलिए इसको भी हम फॉल्स बोल देंगे। द पोलिनेशियन रैट वॉज ग्रेटर थ्रेट टू द काकापाओ देन पोलिनेशियन सेटलर्स। ठीक है, जो चूहे थे और जो लोग वहां पे आके आबाद हुए थे, उन दोनों में, ठीक है, ज्यादा नुकसान जो है वो चूहों ने दिया था इन काकापाओ को। तो वो हम चेक करते हैं कि ये बात ठीक है या नहीं। बिफोर ह्यूमंस अराइव्ड काकापाओ वर कॉमन थ्रू आउट न्यूजीलैंड फॉरेस्ट्स। पहले बहुत कॉमन हुआ करते थे। हाउएवर दिस ऑल चेंज्ड विद द अराइवल ऑफ फर्स्ट पोलिनेशियन सेटलर्स। ये सेटलर्स की बात आ गई। फॉर द अर्ली सेटलर्स द फ्लाइटलेस काकापाओ was easy prey। उनके लिए बहुत आसान शिकार थे। They ate its meat and used its feathers to make soft cloaks। वो अपने कपड़े वगैरह बनाया करते थे जो वो पहनते थे। With them came the Polynesian dog and rat। अभी rat इन चूहों की बात आई है, तो हमने इन दोनों का कंपैरिजन देखना है कि
मतलब ये जो चूहे थे इन्होंने काका पाव को ज्यादा नुकसान दिया था, ये हमने चेक करना है। विच आल्सो preyed on काका पाव by the time European colonizers arrived in the early 1800s। अच्छा, अभी वो सेटलर्स और रैट्स की बात तो खत्म हो गया और उन्होंने कोई कंपैरिजन भी नहीं किया। क्वेश्चन में तो ये पूछा गया कि जो चूहे थे उन्होंने सेटलर्स से ज्यादा नुकसान दिया था काका पाव को, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो हम इसको नॉट गिवन बोलेंगे। हम चलेंगे फिफ्थ पे। काका पाव वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डैश आइलैंड टू अदर लोकेशंस बिकॉज दे वर एट रिस्क फ्रॉम फेरल कैट्स। ठीक है, ये बिल्लियों से उन्हें खतरा था, उस वजह से दूसरी जगह पे उन्हें शिफ्ट किया गया उस आइलैंड से निकाल के। क्या ये बात ठीक है या नहीं? चेक। अनफॉर्चुनेटली predation by feral cats on Dash Island led to rapid decline in kakapo numbers। बिल्कुल जी, कैट्स ने उन्हें बहुत नुकसान दिया, उनका बहुत शिकार किया। As a result, during 1980 to 1997 the surviving population was evacuated to three islands: कोडफिश, माउड एंड लिटिल बैरियर आइलैंड। बिल्कुल उन तीन जगहों पे उनको शिफ्ट किया गया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वन रिकवरी प्लान इनिशिएटिव दैट हेल्प्ड इंक्रीज द काकापाओ पॉपुलेशन साइज वाज केयरिंग फॉर स्ट्रगलिंग यंग बर्ड्स। ठीक है, एक अहम इकदाम जो था वो इस वजह से भी था कि जो बच्चे थे उनका भी ख्याल करना, जो स्ट्रगल कर रहे थे। ये देखिए, एक कमेटी बनी थी, ठीक है, एंड हायर अमाउंट ऑफ फंडिंग बहुत ज्यादा की गई थी। रैट्स वर फाउंड टू बी अ मेजर प्रेडिएटर ऑफ काकापाओ चिक्स। ठीक है, चिक्स की भी बात आ गई है। एंड एन इनसफिशिएंट नंबर ऑफ चिक्स सर्वाइव्ड टू ऑफसेट अडल्ट मोर्टेलिटी। By 1995, although at least 12 chicks had been produced on the islands, ओनली थ्री हैड सर्वाइव्ड। जी बिल्कुल, ये देखिए ना, अभी चिक्स की भी बात हुई है और उनको मतलब पालने की भी बात हुई है। जो गवर्नमेंट है उसने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बताई थी इस चीज की हेल्प में, चिक्स की हेल्प करने के लिए। इस वाले को भी हम ट्रू बोल देंगे, सिक्स वाले को। अभी आते हैं हम इसकी ब्लैंक्स पे। डाइट कंसिस्ट्स ऑफ फेरन फ्रॉन्स, वेरियस पार्ट्स ऑफ अ ट्री एंड डैश। ठीक है, अभी ये देखिए, इन जो ट्रीज के जो पार्ट्स हैं इनका मतलब मुझे भी नहीं आता। अगर मैं इनका मतलब अभी गूगल करूंगा या इन पे टाइम दूंगा तो उससे आपका भी टाइम ज़ाया होगा एग्जाम में भी, और पढ़ते हुए भी। आप इन एक्स्ट्रा चीज़ों से बचिए। जो भी आपको मुश्किल वर्ड नज़र आता है, अगर उसका इफेक्ट आंसर पे नहीं पड़ता, ठीक है, उसको जाने बिना आप आंसर दे सकते हैं, तो आप आंसर पे फोकस कीजिए, ना कि उस वर्ड पे। ठीक, हमने आंसर अपना ठीक करना है, जो भी हमने ब्लैंक फिल करनी है वो उसके हमें मार्क्स मिलने चाहिए। इसलिए टाइम को बचाने के लिए इस चीज पे आते हैं, वेरियस पार्ट्स ऑफ ट्री एंड डैश। ठीक है, वो डाइट में क्या चीजें खाते थे वो हम चेक करते हैं। और ब्लैंक्स के ऊपर ये लाजमी पढ़ा करें कि वन वर्ड अलाउड है, ये थ्री वर्ड्स। यहाँ पे भी वन वर्ड और अ नंबर, हम दो वर्ड्स भी नहीं लगा सकते। ये स्टार्ट में बात आई थी जब हम पढ़ रहे थे डाइट की, तो वो किस तरह का दिखता है और क्या खाता है वो हम चेक करते हैं। ये देखिए जी, मिल गया। दे आर इंटायरली वेजिटेरियन, सब्जियां खाते हैं जी। विद देयर डाइट इंक्लूडिंग द लीव्स, लीव्स हो गया, रूट्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज, ये सारे तो हो गए पार्ट्स ऑफ ट्रीज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो बात आएगी उसको हमने पिक कर लेना है, वो है बल्ब्स। बल्ब्स हम आंसर में लिख देंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट ब्लैंक पे। नेस्ट्स आर क्रिएटेड इन डैश वेयर एग्स आर लेड। ठीक है, किस जगह पे इनके घोंसले बनते हैं जहां पे अंडे दिए जाते हैं, वो हम चेक करते हैं। ये फर्स्ट पेज पे ही होगा। ये द 1 to 4 एग्स आर लेड इन सॉइल, सॉइल इसका आंसर है जी, ये तो काफी इजी था। द डैश ऑफ काकापाओ वर यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स,
फीदर्स, इसका तो पहले ही ज़बानी आंसर मुझे याद है, ये चेक कीजिए। They ate its meat and used its feathers to make soft cloths. ब्लैंक्स काफी इजी होती हैं अगर आपने ध्यान से पैसेज को पढ़ा हो। An animal which they introduced that ate the cacapao food sources. ये भी काफी इजी है, मैं आपको इसका बता देता हूँ किस जगह से आंसर मिलेगा, लेकिन आपने खुद इसका आंसर ढूंढना है। इनके फूड सोर्सेज कौन खा जाता था, कौन सा एनिमल, यहाँ पे आप चेक कीजिएगा। इन 5 लाइनों में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपने फूड सोर्सेज का एक्चुअली में बस सिनोनिम ढूंढना है और आपको आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। प्रोटेक्टिंग काकापाओ, ये इसकी हेडिंग है, ये माइंड में रखिएगा। अ डेफिनेट साइटिंग ऑफ फीमेल काकापाओ इन डैश आइलैंड वाज रिपोर्टेड इन द डैश ईयर, ठीक है। फीमेल्स का कब पता चला था कि यहाँ पे काकापाओ की जो फीमेल्स है वो भी मौजूद हैं, तो उसके मुतालिक हमने अभी ढूंढना है। सेकंड पेज पे हम हैं, फ्रॉम 1949 टू 1973 द न्यूली फॉर्म्ड न्यूजीलैंड वाइल्ड लाइफ सर्विस मेड अवर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नीचे देखते हैं, हाउएवर हाउएवर देयर वर स्टिल नो फीमेल्स, यहाँ तक ऊपर तक अभी तक कोई फीमेल्स नहीं थी। इन 1997 अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ मेल्स वाज स्पॉटेड, ठीक है, मेल्स तो मिल गए जी। तो there were about 200 individuals. In 1980, it was confirmed females were also present. ठीक है, 1980 में हमें पता चला था कि फीमेल्स भी किसी आइलैंड पे मौजूद हैं काका पाओगी। A recovery plan included an increase in dash, ठीक है, ये भी काफी इजी है जी। मतलब जो रिकवरी प्लान वो कमेटी बनी थी उसकी मदद से क्या चीज बढ़ी थी, ठीक है, ये मैंने पढ़ा भी था। ये 3 आइलैंड्स की बात हुई है, उसके बाद बात हुई है जी हाउएवर ब्रीडिंग सक्सेस वर हार्ड टू अचीव, rats were found to be a major predator of kakapo chicks। तो नीचे हम आते हैं, द क्रिटिकल सिचुएशन prompted an urgent review of kakapo management in न्यूजीलैंड। इंक्रीज का सिनोनम हमने ढूंढना है। In 1996, a new recovery plan was launched together with a specialist advisory group called Kakapao Scientific and Technical Advisory Committee। ये कमेटी जो बनी है, and a higher amount of funding, फंडिंग हुई है जी बहुत ज्यादा, ठीक है। A current goal of the recovery plan is to maintain the involvement of dash in Kakapao protection। हम आंसर चेक करते हैं। इसका भी लास्ट पैराग्राफ में आंसर पहले देख लेते हैं, क्योंकि पहले वाले का भी काफी नीचे आंसर आया था। टुडे काकापाओ मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू बी गाइडेड बाय द काकापाओ रिकवरी प्लान, इट्स कीज गोल्स, ये उसके गोल्स आगे। लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, अब गोल्स की बात आई है, हमें पता चल गया कि इन 3-4 लाइनों में आंसर है। तो हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि इसके आसपास जो सिनोनिम्स हैं वो हमने लगाने हैं। एक तो गोल तो हो गया रिकवरी प्लान का, इज टू मेंटेन, मेंटेन का सिनोनिम हमने ढूंढना है, ठीक है। मेंटेन का सिनोनिम हम ढूंढेंगे, वो ऐसे ढूंढा जाएगा, कंटिन्यू, कंटिन्यू आ गया जी मेंटेन का सिनोनिम। टू बी फुली इंगेज किसको जी, स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स इसका आंसर बनता है। एंड इंश्योर स्टेक होल्डर्स कंटिन्यू टू बी फुली इंगेज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पीशीज। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने ये सारी प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से देखनी है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और काफ़ी आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।